आई लव इंडिया। हिंदू भाई को सलाम, मुसलमान भाई को राम राम, सिख को गुड मॉर्निंग, ईसाई को सत श्री अकाल। कल हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री आए और देश के नाम संबोधित किया। 56 इंच का सीना मोदी दिखाया। भरुए सब आजकल चैनल भी, टीवी चैनल जो हैं दो चार हमारे ऐसे भी चैनल जिसको हम लोग झुक के भी सलाम करें तो कम है, मगर ज़्यादा करके अभी मोदी के वो कहते हैं ना भरुए सब, ये दलाल भरुए जिनको कहते हैं चैनल वाले, कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा स्ट्राइक किया। मोदी अपने 56 इंच का सीना दिखाया चीन पे। चीन बेचारा डर से, चीन साला डर से बिल में ढुक गया। 59 को हमारे 20 सेना जो शहीद हो गए, उनके बदले के लिए मोदी एकदम फड़फड़ा रहा था और एकदम हटाक 59 ऐप बंद कर दिया। चीन साला रास्ते पे आ गया, वो खाने के लिए परेशान हो गया। मोदी का 56 इंच का सीना नज़र आ गया। आज मोदी लगा कि कुछ किया। अबे भरुए भगत सब डर से तो मोदी नाम नहीं लिया, कम से कम नाम तो लेता। मगर क्या बोल के ऐप बंद करवाया कि डाटा चोरी होता है, पर्सनल ये चोरी होता है। तो कितने ऐप सुबह चालू करो, 1 घंटे बाद तुम चाहो तो डिलीट कर दो, बंद कर दो, तो ये कोई नई बात नहीं। दूसरा ऐलान किया मोदी उंगली पे गिन के दिखा के, जैसे बिहार में किया था 50 करोड़ दें, 60 करोड़ दें, 80 करोड़ दें, 125 करोड़ दिया। अभी उंगली पे गिन के छठ तक पहुंचा कि बिहार का पब्लिक जाने तो ये पैसा आया कहाँ से जो राशन दे रहा। तो मोदी जी को अब राशन 5-5 किलो चावल या गेहूँ देगा। चावल देगा तो गेहूँ नहीं, गेहूँ देगा तो चावल। तो ये तो हमारा हक है, पूरा वर्ल्ड दे रहा अपने अपने नागरिकों को। ये कोई ये दे रहा है तो ले रहा है किससे? हमसे। ये नहीं बोला। इसका पेट्रोलियम मंत्री बोल रहा है कि ये जो पेट्रोल डीजल पे दाम जो बढ़ रहा है ये गरीबों का, तो गरीब से ही लेके तो गरीब को दे रहा है, तो कौन सा एहसान कर रहा है ये भी भगत सब बताए। यहाँ तो ममता दीदी ये 5 महीने 6 महीने का ऐलान किया, ममता दीदी साल का ऐलान कर दिया। तो तेरे से अच्छी तो वो दीदी है। अबे भरुए सब वो चैनल वाले को कहते हैं कि कब तक साले तुम्हारा डीएनए इतना खराब हो चुका है, तुम्हारा डीएनए इतना गंदा हो चुका है। अरे कम से कम वो बुरी माँ बहन का अपनी इज्जत तो करो सालो। तुम्हारे डीएनए में कौन सी गंदगी घुसाया? अब उस माँ बहन को क्यों गाली सुनाना चाहते हो हम लोग से? तुम लोग का साला जमीर तो मर चुका है। जमीर मर गया तो इंसानियत नहीं। अब मोदी क्या है? मोदी एक चोर है, वो दुनिया जानता है। मोदी के अंदर में अच्छाई क्या है? मोदी जब से आया मनुष्यत छा गया हिंदुस्तान में। मोदी अभी बिहार का चुनाव है तो बिहार का छठ का नाम लिया। अब बंगाल का जब चुनाव आएगा तो दुर्गा पूजा का नाम लेगा या काली पूजा का। तो इसको मोदी को सिर्फ राजनीति, ये चोर। अभी ईडी, अभी किससे आदमी डरता है? ना सीबीआई से डरता है, ना ईडी से डरता। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना इंसान का उठ गया कि सुप्रीम कोर्ट हमारा सो रहा है। जब से मोदी आया ये हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये चोर को खाली अपनी जांच करवाने को बोल कि हमने जो कोई भी घोटाला किया तो हमारा जांच होना चाहिए। तो देख अभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मोदी तो चोर, वो कैसे कराएगा जांच अपनी? हाँ जोन बोरी अबे उंगली पे जो गिनाता ये तो ट्वीट, जैसे थाली बजवाया, ताली बजवाया, फूल बरसवाया। चीन अभी हमारे घर में घुसा हुआ है। आग
जहाँ तक हम जाते थे वहाँ तक जाने नहीं दे रहा, डर से मोदी आवाज़ नहीं कर रहा। तो मोदी है कहाँ? मोदी को किस बात का डर है? लाख ख़त्म हो गया क्या? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सस्ता कोई नशा कर ले बहुत सारा, नहीं तो संतरा का रस जो आता आँख में डाल ले तो लाल आँख हो जाएगा। चीन को दिखा दे तो वो भी नहीं डर से। तू तो आवाज़ नहीं निकाल रहा, तो क्या मोदी का 56 इंच का सीना भगत। और तुम्हारा तो वो हाल होगा ना, उस माँ बहन को गाली गुप्ता छोड़ दो, नहीं तो तुमसे तो गंदी गंदी हम लोग को गाली आती है, क्योंकि तुमको तो हम लोग इंसान समझते नहीं। तुम्हारा तो सारा ज़मीन बिका हुआ, और तुम कौन से DNA के हो वो तो तुमको भी नहीं पता। अब मोदी है तो तुम्हारा बाप है, मोदी अभी तुम बाप से भी ज़्यादा। हम जिसको चोर समझते हैं, तुम्हारा बस चले तो तुम उसको एक भगवान भी बना दो। चोर और भगवान में फ़र्क नहीं है, अल्लाह में फ़र्क नहीं है। चोर चोर ही होता, इंसान इंसान ही होता। इसने सुअरगिरी इतनी कर दी है कि अभी देखो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन था ही, हाँ, वो भूटान पानी बंद कर दिया। तो मोदी का विदेश जो घूमने जाता था कि अय्याशी करने जाता था? ये सुअर अय्याशी करने जाता था या विदेश नीति करने जाता था? सिर्फ इसको घूमने में मज़ा आता था। फ्लैट में, जहाज में कभी तो कहता था ना कि हम चप्पल पहनने वाले को, हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाले को, तो उससे तो हवाई चप्पल भी छीन लिया मोदी का। तो ये अब वही चप्पल वही जूता सब रखा हुआ है, और ऐसा भी नौबत नहीं आ जाए कि हिंदुस्तान का सबद टूट जाए। ये तो भरुआ हमारे देश का मोदी। अब इसको शर्म होता तो कब का रिजाइन मार देता, नहीं तो कहीं पे गौमूत्र में मूड़ी लगड़ के मर जाना चाहिए ऐसा इंसान को। मगर इसके अंदर में ना शर्म है। शर्म होता तो माँ के पास होता, बीवी के साथ होता, तो ये सब तो है ही नहीं। इसको सिर्फ कुर्सी है, तभी तक ये सेफ है। कुर्सी से हटी तो बाकी जेल है। और उत्तरी पार हमारे हिंदुस्तान में मुसीबत का घर है। उसके वजह से हमारा 20 सैनिक मारा गया। वो तरी पार संसद में ऐसा बयान नहीं देता तो चीन आज हमारे ऊपर नहीं चढ़ता, न हमारे 20 सेना शहीद होते। संसद में बोलता पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान तो साला पानी कम चाहे। वो बोला तो पाकिस्तान बोला कि जब ऐसा होगा सोचा जाए। मगर चीन के ऊपर जो बोला तो तरी पार सोचा कि जैसा मोदी जुमलेबाज तो चेला, जैसा गुरु वैसा चेला। तो हम भी एक ठो जुमला छोड़ दिया, चीन को धमकी दे दिया। मगर चीन, जब तूने धमकी दी तो उसका ये किया हिफाजत कि हमारी, तू तो सोचा कि हम जैसे पब्लिक को, इंडिया की पब्लिक जो भगत गोबर भरुए सब हैं, और चैनल वाले, ये तो रंडी का बच्चा इतना, हम उस माँ बहन को कहना चाहते कि भाई दूर रहा करो। उस इतना गंदा है कि इसका जमीर, इसका बस चले तो अपनी माँ बहन को भी लंगा कर दे मोदी के लिए कि मेरी माँ बहन को ले जाओ, मगर मोदी को वोट दो, क्योंकि मोदी है तो इनकी दुकानदारी है, मोदी नहीं तो सब खत्म। तो ये देश को बेचेगा नहीं, देश को इतना ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसका बस चले तो पूरे वर्ल्ड में वार होगा। और तुम लिख के लो, ये ऐसा गंदा राजनीति कर दिया कि हमारा गल्फ कंट्री, आजकल जो गल्फ हमसे प्यार करता था आज वो हमसे नफ़रत कर रहा। हमारे हिंदू मुसलमान भाई, सिख ईसाई जितने भी बाहर है गल्फ कंट्री में, वहाँ उनको परारित किया जा रहा है, वहाँ से उनको रवानगी किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। ये सब का कारण मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी का एक ही मकसद था कि दोगलागिरी करो और राज करो। क्योंकि मोदी क्या बोला था कि ऊपर वाला जो हमको बनाया
हम उसका भाषण भी पहले सुनते थे। ऊपर वाला जो हमको बनाया, तो इसके अंदर में एक ऐसा टेक्नोलॉजी या ये दिमाग दिया कि हम छोटा सोच ही नहीं सकते। ये छोटा क्या नहीं सोच सकता? छोटा क्या गरीब के बारे में सोच ही नहीं सकता, ये सिर्फ कुर्सी के बारे में सोच सकता। छोटी सोच तो इसकी गंदी सोच है। 5 किलो चावल से मोदी, तेरा तो एक दिन का टीवी का खर्चा करोड़ों के हिसाब से, 2 दिन टीवी में आया 20-25 करोड़ खर्चा कर दिया। 5 किलो चावल में आदमी का पेट भर जाएगा। वो 500 रुपये जो दिया था वो नहीं भी देता तो चलता। तो सिर्फ वो गरीब जो अपने घर, वो हमारी माँ बहन छोटे भाई बच्चे सब घर जाना चाहते थे, खाली टिकट भी फ्री कर देता तो आज तेरा नाम होता। मगर तू तो चोर, तेरे को हर तरफ से सिर्फ पैसा, क्योंकि पैसा है तभी तेरी कुर्सी है, क्योंकि पैसे के ही बलौदे तू जीतता। पैसा रहेगा तो सांसद खरीदेगा, राजनीति करेगा, बोल वचन देगा, मन की बात करेगा, किसी की बात सुनेगा नहीं। तो ये सब तेरी औकात दुनिया जान चुकी है। इंडिया छोड़ पूरा वर्ल्ड जान चुका है कि मोदी है तो गंदगी मुमकिन है। मोदी जहाँ भी गया गंदगी फैलाए। तो जो सोचा कि आदमी को, अबे तेरे जैसा सब बेवकूफ़ है मोदी, तेरे जैसा तो सब बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखे भी है। वो तरी पार के जैसा, हाँ, बोलता है कुछ करता है कुछ। ते झूठ बोलने का अभी ग्रीन बुक में तेरा रिकॉर्ड बनेगा। तो लिख ले कि पूरे वर्ल्ड में सबसे गंदा कचरा झूठा प्रधानमंत्री कहाँ था, ग्रीन बुक में तेरा नाम आएगा, हिंदुस्तान का नरेंद्र दास मोदी। तो ये बात याद रखना। भगत भरुए सब, तुम लोग भगत नहीं, भरुए सब गोबर सब हो। तुम अपनी गोबरगिरी ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया। अब तुम्हारा, हम लोग का तो अच्छा दिन आया ही 6 साल तक, अब तुम्हारा अच्छा दिन शुरू हो गया। अब उस दिन को याद करो, उसी में तुम्हारी भलाई है और सुधर जाओ। नहीं तो हिंदुस्तान की पब्लिक जाग चुकी है। अब तुम लोग का वही हाल होगा जो तुम लोग सोचते हो, हाँ, कि हम जैसे गाली देते हैं, हम ग्रुप बना के मारते हैं। तो अब पब्लिक जान चुकी है। अब वो ग्रुप भी ख़त्म होगा, तुम लोग को ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा, भरुए सबको। और ये चैनल वाले सबको तो हम लोग को अभी से इसी वक्त से सोचना चाहिए। कुछ चैनल जो है, इन साले को रास्ते में जहाँ मिले इनके मुंह पे थूको, जूते से मारो, ये साले भरुए सबको चप्पल से मारो, जो चीज़ मिले इनके मुंह पे थूको। ये साले को रास्ते में चलने मत दो। हर भाई से, हर हिंदुस्तानी से मेरा गुजारिश है, हर हिंदू से, हर मुसलमान से, हर सिख, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के भाई, इस चैनल वाले को, साले को जहाँ पे देखो जूते चप्पल से मारो। मोदी की तो औकात नहीं है। हमारे बहुत सारे चैनल वाले इंटरव्यू दे दे, एक बात पूछा तो वो जो गृह मंत्री है उसकी बोली खूब, क्योंकि इसकी औकात नहीं है चीन के बारे में बोल सकेगा। क्योंकि एक बार बोला तो हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, अब बोलेगा तो इनको उठा के ले जाके कूटेंगे। ये साले इतने कंजर हैं, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है मेरा भाई। बाय इंडिया, आई लव इंडिया।